तो हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज या फिर कह सकते हैं चार्ज क्लास 12 इलेक्ट्रिक फिजिक्स में, वो जाकर के आप मेरा पहला वीडियो देखिए, तब आप ये कंटिन्यू क्लास कर पाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में बात कर रहे थे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या था, चार्ज की यूनिट क्या थी, डायमेंशंस क्या थी, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तब क्या होता है, जब चार्ज मोशन पे होता है तब क्या होता है, जब चार्ज हमारा एक्सेलरेट होता है तब क्या होता है, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, बड़ा मात्रक क्या होता है, छोटा मात्रक क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। दो चार्ज एक दूसरे के पास होते हैं, दो चार्ज एक दूसरे से दूर होते हैं, कई सारी प्रॉपर्टी या कह सकते हैं कि चार्ज के बारे में हम लोगों ने कई सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी। आज हम लोग बेटा उसी के आगे डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी और बात है, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज और चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को पढ़ने से पहले एक बात और बता दें, जैसे हमारे पास एक ए बॉडी है, जैसे ये लेट कर लिया हमारे पास ए बॉडी है, क्लियर है। ए बॉडी मतलब होता है कि कोई वस्तु है जिसका नाम क्या है ए, और हमारे पास देखो यहाँ पर बेटा क्या है, एक बी बॉडी है, ठीक है, एक बी बॉडी है। देखो बी बॉडी थोड़ी सी छोटी बन गई, बस कोई दिक्कत नहीं। और ए बॉडी से क्या करें, इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हो रहा है बी बॉडी पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से कहाँ जा रहा है, बी बॉडी पर जा रहे हैं, यानी ए वस्तु से हमारी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बी वस्तु पर जा रहे हैं। तो सभी को पता है कि जब भी किसी बॉडी में की इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को खोती है या फिर कह सकते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस पर सबसे पहले हम लोग एक बात सबको पता होनी चाहिए कि बाबू उसमें सबसे पहले कौन सा चार्ज आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले रही है, आप सबको पता होगा उस पर कैसा चार्ज आता है, उस पर बेटा हमारे नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखा जाता तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लूजिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही, ठीक है बेटा, क्या हो रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखा जाए तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बाबू। तो देखो यहाँ पर प्यारे भाई प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है बाबू, यहाँ पर कमी हो रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। अधिकता होने का मतलब होता है कि यहाँ पर देखा जाए तो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बढ़ रही है, यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो कर रहा है बेटा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और जब किधर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन हमारी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप सबको पता है, पहले वीडियो मैंने बताया था कि जब भी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे भी इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, अब इसमें कमी हो रही, उसमें बढ़ोतरी हो रही, तो भैया इसके मास पर क्या डिफेक्ट आएगा, मास पर क्या इफेक्ट आएगा। देखो मास पर यानी बाबू इसके द्रव्यमान पर क्या परिवर्तन आएगा। देखो द्रव्यमान तो बदलेगा, चाहे वो ए बॉडी का हो चाहे बी बॉडी का हो, क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इलेक्ट्रॉन में गए हैं, तो मास तो बदलेगा। लेकिन क्या मास में क्या इफेक्ट आता है, इसको समझना है कि जिस भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन खोती है, जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, उस पर कैसा उस पर क्या कहते हैं, उसके मास में होती है कमी, ठीक है, उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को पाती है, यानी जो गेन करती है इलेक्ट्रॉनों को, उसके मास में क्या होती है, यानी मास बाबू बोला जाए तो मास को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तो उसका जो द्रव्यमान होता है बाबू क्या होता है, बढ़ता है। यानी एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को खोती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो मास पे यानी उसके द्रव्यमान पर क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजेस आते हैं उसके मास पर। तो बेटा जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को खोती है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है, उस बॉडी के मास में क्या होती है, कमी आती है। यानी उस बॉडी का जो मास होता है बाबू वो क्या करता है मेरे बच्चे, वो करता है डिक्रीज। और जो बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को पाती है, जो गेन करती है, उसका जो मास होता है बाबू, इसका वो मास मेरे भाई मेरे दोस्त जो होता है वो क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कभी ऑप्शनल में चीज़ें दी जाती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, उसके मास पर क्या डिफेक्ट आएगा या क्या इफेक्ट आएगा। अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज उसका मास इंक्रीज करता है और किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज उसका मास डिक्रीज करता है। इसके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, यानी कि क्या चार्ज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, चार्ज में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, यानी चार्ज की क्वालिटीज़ क्या होती है, इन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग अभी लास्ट टाइम क्या पढ़े कि मास पे क्या डिफेक्ट आता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तब क्या होता है, उसकी उस बॉडी के मास पर क्या इफेक्ट आता है, यानी उस बॉडी के द्रव्यमान पर क्या कमी या फिर क्या बढ़ोतरी आती है, इस पर हम डिस्कस कर चुके। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो बेटा देखो हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के गुण। क्या हेडिंग लगाने जा रहे हैं बेटा,
आवेश के गुण, यानी कौन कौन से गुण पाए जाते हैं आवेशों में। तो हालांकि कई सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज, लेकिन मेन हमारी 3-4 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी बुक्स वगैरह में दी गई, उनमें से हम लोग 3-4 प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, ध्यान समझिएगा, पहली प्रॉपर्टी जो आती है एडिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि एडिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि आवेश में क्या होता है, आवेश में क्या योज्यता का भी गुण पाया जाता है। यानी आवेशों को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन, यानी इसकी चिन्हों के साथ हम किसी भी चार्ज में उपस्थित जितना भी कोई सिस्टम है उस पर कितने भी चार्ज रिप्रेजेंट किए गए हैं, उपस्थित किए उन चार्जों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखिए सबको पता है कि चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा आवेश है एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो अगर हमें किसी सिस्टम में कई सारे चार्ज दिए गए हों, किसी निकाय में कई सारे आवेश वहाँ पर उपस्थित हों, तो उन चार्जेस को यानी उन आवेशों को हम लोग चिन्ह के साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक ये कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, यानी कि हमारा कोई सिस्टम है। अब इसमें कई सारे चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट किए गए। लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक Q1 चार्ज है बाबू, यहाँ पर कौन सा चार्ज है बाबू मेरे, यहाँ पर एक Q2 चार्ज है। जो Q2 चार्ज हमारा वो नेगेटिव चार्ज मेरे प्यारे भाई गुड़िया गुड्डा जो भी है हमारे यहाँ पर उपस्थित है, ये Q3 चार्ज है। और नेक्स्ट हमारा चार्ज मान लीजिए लेट कर लीजिए यहाँ पर कौन सा चार्ज है, Q4। और बेटा यहाँ पर हमारे सामने प्लस का हो गया हमारा Q5, ये भी प्लस का है, लेकिन ये हमारा जो Q2 चार्ज है वो कहे का है निगेटिव। और हमसे कोई कहे कि बताइए इस पूरे सिस्टम पे, ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सिस्टम माने क्या होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, निकाय। अब हमसे कोई कहे कि इस पूरे निकाय का टोटल चार्ज बताओ, यानी इस पूरे सिस्टम पर जो नेट चार्ज होगा उसकी आप वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो मैंने अभी बताया कि चार्ज हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी मतलब कि चार्ज हमारी एक अदिश राशि है, आवेश हमारी एक अदिश राशि है। तो जो इस पर नेट चार्ज होगा वो उन सभी चार्जों के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। अलजेब्रिक सम इक्वल मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। देखिए एक वर्ड आया बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब होता है प्यारे बच्चे कि जो भी चीज हम राइट करेंगे, जो भी चीजें हमको लिखना होगा उनको हम विथ साइन लिखेंगे, यानी चिन्ह सहित लिखेंगे। तो अगर इस पर देखा जाए तो क्यू, हमसे कोई पूछे क्यू नेट चार्ज कितना होता है, तो क्यू नेट चार्ज हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए Q1 प्लस का है तो हमने प्लस का लिख दिया। Q2 देखो हमारा किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का Q2 लिख देंगे। Q3 बेटा हमारा क्या आएगा, प्लस का है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस का Q3 लिख देंगे। यहाँ पर देखो Q4 भी प्लस का है, तो यहाँ पर क्या किया, ये Q4 प्लस कर दिया। और Q5 भी बेटा हमारा क्या है, प्लस का, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, Q5 लिख दिया। यहाँ पर इस तरीके से राइट कर दिया। यानी हमसे कोई कहे कि भैया इस टोटल, इस निकाय में जो टोटल चार्ज था वो कैसा है, तो हमारा टोटल चार्ज है Q नेट इक्वल Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस प्लस का Q5। ये माइनस प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो आवेशों में योज्यता का भी नियम पाया जाता है, और योज्यता का नियम जब भी हम लोग राइट करेंगे तो जब भी टोटल चार्जों को लिखना होगा तो हम लोग चार्जेस को जो लिखेंगे विथ साइन लिखेंगे, यानी कि आवेशों को जब भी लिखा जाएगा तो चिन्ह के सहित लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या हेडिंग डालेंगे, देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी में हेडिंग डाली चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब होता है आवेश जो हमारा है, आवेश बाबू वो कैसा है, संरक्षित है। आवेश कैसा है, संरक्षित। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब यह सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, चार्ज कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है। देखो चार्ज कंजर्व्ड का मतलब होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए कि चार्ज को हम उत्पन्न नहीं कर सकते और चार्ज को हम कभी नष्ट भी नहीं कर सकते। यानी चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड, यानी कि चार्ज को हम लोग कभी भी उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम लोग यानी आवेश को ना ही नष्ट कर सकते। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच अदर टू अनदर बॉडी, यानी वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब इसको हम लोग एक बॉडी से क्या कर सकते हैं, दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इस क्या होता है, कंजर्व होता है हमारा। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे अपने पास क्या बेटा एक ग्लास है, कोई ग्लास की रॉड है। अब ग्लास रॉड का मतलब वो ग्लास और गिलास, ठीक है, ग्लास और गिलास में फर्क है बेटा। गिलास होता है पानी पीने वाला, लेकिन ये ग्लास है। ग्लास का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं कांच। अब ये ग्लास है, अब इधर हमने इसके बगल में क्या रख दी, कोई सिल्क रख दिया। सिल्क का मतलब होता है कोई रेशम। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, कोई रेशम टुकड़ा रख दिया, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क कह दिया। अब इनको हम लोग जोड़ें तो हमसे कोई कहे भैया टोटल चार्ज बताओ, तो टोटल चार्ज बेटा कितना होगा इसमें पता है आपको। टोटल चार्ज जो होगा, आप इसको समझिएगा टोटल चार्ज यानी कुल आवेश, ठीक है। टोटल चार्ज जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुल आवेश। तो कुल आवेश जो होगा वो कितना हो, इस पर भी जीरो है और बेटा इस पर भी, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अब ये ग्लास की
जो रॉड है इसको अगर हम लोग सिल्क में रब करें यानी रगड़ें, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इस पर बेटा, इस पर देख लो, ये हमारे पास रेशम यानी सिल्क है और ये हमारे पर ग्लास की रॉड है, ये ग्लास की रॉड है और ये क्या है, सिल्क है। सिल्क में इसमें क्या बताया, रेशम बताया। और ये जब रब करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्लास से किस पर जाएंगे, सिल्क पर जाएंगे। तो 100% श्योर है कि भाई अब ग्लास की रॉड से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और मैंने आपको पहले बताया कि जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं या जो बॉडी कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, तो बेटा सबको पता है कि उस पर कैसा चार्ज आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी इस ग्लास की रॉड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो सिल्क है यानी कि रेशम, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमसे कोई पूछे कि बताइए टोटल चार्ज क्या होगा, तो यहाँ पर भी आप समझिए कि बेटा टोटल चार्ज होगा, यहाँ पर जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश क्या होगा बेटा, देखो इस पर क्या हो जाएगा, एक भी तो हो जाएगा प्लस क्यू, एक भी कैसा हो जाएगा माइनस क्यू। यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी फाइनली हमने देखा कि चार्ज जो होता है किसी भी सिस्टम पे, आइसोलेटेड सिस्टम पे कैसा होता है, कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। यानी कि यहाँ पर ग्लास और सिस्टम को हमने बिना रब किए रखा तो इसमें भी जीरो चार्ज, इस पर जीरो। और जब हमने इसको रब किया तो इससे इलेक्ट्रॉन गए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, उस पर निगेटिव चार्ज है। और हमसे कोई पूछे टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज और कैसा चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज, दोनों को सम किया तो टोटल चार्ज हमारा कितना निकल गया, जीरो। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है बेटा कैसा होता है, कंजर्व होता है। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, उस तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग फोकस करते हैं बाबू। देखो ये तीसरी प्रॉपर्टी मेरी गुड़िया, हमारी गुड्डा, क्या होती है कि आवेशों में, या हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUNTISATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं चार्ज की। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि आवेशों में क्वांटाकरण या क्वांटीकरण का भी गुण पाया जाता है। अब हम बेटा इसको समझते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जैसे हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी ए है और बेटा दूसरी बॉडी कौन सी, हमारे पास बी बॉडी। एक बॉडी ए है यानी एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु कौन सी है, बी है। अब एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है, और हम क्या करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने अभी बताया, कई बार बता चुका हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर होंगे, इस पर कैसा चार्ज आएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से ट्रांसफर हो गए हैं कहाँ पर, बी बॉडी पर। तो बी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया मतलब उसने इलेक्ट्रॉनों को पाया है, उसने पाया है, खोया नहीं। खोया किसने, ए ने। तो ए पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हमसे इस सिचुएशन में कोई पूछे भैया आपकी ए बॉडी पर बी बॉडी पर चार्ज कितना होगा, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 ही हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 ही हो जाएगा। अगर हम लोग कहते हैं यहाँ से भैया 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो हम लोग इस पर चार्ज कितना लेंगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपने देखा कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जो टोटल चार्ज आएगा वो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का आ जाएगा N। यानी जो ट्रांसफर चार्ज होगा वो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस N हो जाएगा। प्लस माइनस N होने मतलब यहाँ पर ये हुआ कि N जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E जो होता है बेटा यहाँ पर E, इसे कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज, और सबको पता होना चाहिए भाई एलिमेंट्री चार्ज यानी कि फंडामेंटल चार्ज का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। याद रखिएगा, एलिमेंट्री चार्ज कह सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल आवेश, या फिर फंडामेंटल चार्ज कितना हो, E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है, कोई पूछे कि बताइए चार्ज कितना होगा, तो चार्ज बेटा क्या होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस N। यहाँ पर N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E होता है एलिमेंट्री चार्ज। अब हम लोग समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब होता है कि कभी भी हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्रैक्शनल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को नहीं ट्रांसफर कर सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज को हम कभी भी भिन्नात्मक रूप में, मतलब जैसे कि आप ये सोचें कि हम लोग ऐसे लिख दें प्लस माइनस E/2 कॉमा प्लस माइनस 3E/2 कॉमा प्लस माइनस 5E/2, तो ये हम लोग नहीं राइट कर सकते, ये रॉन्ग है। यानी चार्ज को कभी भी हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते, चार्ज को कभी हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, चार्ज को कभी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि चार्ज जो होता है एलिमेंट्री
एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि मूल आवेश का जो, बेटा ध्यान समझिएगा, एलिमेंट्री इंटीग्रल कह सकते हैं आप एलिमेंट्री चार्ज का, यानी कि एलिमेंट्री चार्ज का जो पूर्ण गुणज होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं कि हम लोग कभी भी चार्ज के टुकड़े नहीं कर सकते, चार्ज को फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, चार्ज के हम लोग कभी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।